पैसों को चुंबक की तरह खींचते हैं वास्तुशास्त्र के ये सिद्ध उपाय। नंबर 1, दक्षिण पूर्व को धन एवं समृद्धि की दिशा माना जाता है, इसलिए दक्षिण पूर्व को क्रियाशील रखना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2, उत्तर दिशा व्यापार की दिशा मानी जाती है। अगर उत्तर दिशा उन्नत होगी, क्रियाशील होगी तो व्यापार फलेगा फूलेगा। नंबर 3, यह ध्यान रखें कि लोटे, तांबे, चांदी आदि धातु की कोई मूर्ति, नीचे की ओर केंद्रित करती हुई कोई तस्वीर, बहता हुआ पानी, ठहरे हुए जल की तस्वीर, बहुत बड़ा दरवाज़ा, खिड़की, देनदारी के बिल पर्चे, पूजा का स्थान, कचरा, उदासी वाली तस्वीर आदि में से कुछ भी हो, अपने गिर्द न रहने दें। नंबर 4, ऑफिस के दक्षिण पूर्व कोने में लक्ष्मी की मूर्ति या चांदी का सिक्का रखें। अपने बैठने की कुर्सी के पीछे बहते पानी की या ठहरे पानी की तस्वीर न लगाएं। आपकी चेयर के पीछे डूबते जहाज की तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए। चेयर के पीछे सूर्योदय का चित्र लगाएं। चेयर के पीछे पहाड़ का चित्र लगाएं। ऑफिस में कैक्टस न लगाएं। कूड़ेदान डस्टबिन को सदा छिपा कर रखें। मकान के बाहर मुख्य द्वार पर भूलकर भी शीशा न लगवाएं। घर के ईशान में फर्श पर या दरी पर कालीन न बिछाएं। घर के मध्य भाग में शौचालय न बनवाएं। घर के अंदर का रंग रोगन कभी पुराना न पड़ने दें। दवाइयों को ईशान कोण में रखें। दवा की गुणवत्ता बढ़ जाती है। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने बगीचा है तो सहारा लेकर चढ़ने वाली बेलें न लगाएं। मुख्य द्वार के अंदर दक्षिणी भाग में मनी प्लांट का पौधा लगाएं। घर में आईना उत्तरी ईशान कोण की दीवार पर लगाएं। धन बढ़ेगा। ड्राइंग रूम में बड़ा सा कांच लगाएं। ड्राइंग रूम का रंग आसमानी रखें। पानी हमेशा बैठकर ही पिए। खड़े होकर पानी कभी न पिए। कैश काउंटर के पीछे दर्पण लगाने से व्यापार में अत्यधिक लाभ होता है। मुख्य द्वार के सामने फव्वारा लगाने से घर में धन आता है। बेडरूम के सामने ऐसी वस्तुएं न रखें जो अधूरे कार्यों के बारे में याद दिलाती रहें। मेज पर बैठकर जब भी खाना खाएं तो अपनी दोनों कोहनियों को मेज पर जमाकर सामने रखें। बेडरूम में तेज परफ्यूम का छिड़काव करके ना सोएं। यदि घर में धन का अभाव रहता है तो शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र में अनार का पौधा लगाएं। काले कपड़े में फिटकरी पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर घर में रखने से घर के सभी वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में धन बढ़ता है। पीपल, बड़, बहेड़ा के वृक्ष की लकड़ी का फर्नीचर घर में न रखें। इससे घर में धन का नाश होता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो घर के ईशान कोण की ओर भूमि का ढलान कर दें। घर में संगीत वाली घड़ी लगाएं, इससे भाग्य बढ़ता है। सुबह दरवाजे पर एक गिलास पानी रखें, इससे धन में वृद्धि होती है। भवन का दक्षिणी भाग भारी रखने से घर में धन का अभाव नहीं होगा। श्री गायत्री यंत्र के पूजन से धन बढ़ता है। श्री कुबेर यंत्र की पूजा करने से घर में अपार धन दौलत आती है। श्री बृहस्पति यंत्र भी धन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री मंगल यंत्र की पूजा करने से कर्ज उतरता है और घर में धन का आगमन होता है। जो व्यक्ति कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस गया हो उसके लिए यह उपाय राहत देगा। अमावस्या के दिन मध्य रात्रि में घर की छत पर आकर काली राई को दाहिने हाथ में लेकर अपनी जगह पर 3 बार घुमाते हुए 10 दिशाओं में फेंक दें। गली की सीध में दरवाजे की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, इससे बीमारी बढ़ती है। परिणाम स्वरूप घर का जमा धन खर्च होता है। आय के स्रोत बंद हो जाते हैं। जो लोग प्रेम पूर्वक भोजन नहीं करते हैं अथवा भोजन के समय नाक भौं चढ़ाए रहते हैं उनसे लक्ष्मी दूर भागती है। इसके बजाय खुशी व प्रेम से ग्रहण किया गया अन्न घर में बरकत लाता है। घर में स्त्रियों का सम्मान करने से धन बढ़ता है। आग को कभी भी फूंक मारकर न बुझाएं, क्योंकि अग्नि को देवता माना गया है। अगर अग्नि का अनादर होता है तो धन भी नष्ट हो जाता है। घर के दक्षिण भाग में सीढ़ियां धन लाती हैं। जीवन में समृद्धि व खुशहाली के लिए ड्राइंग रूम को डिब्बों, पुराने अखबारों, मुरझाए फूलों से मुक्त रखें। किचन में सामान रखने की अलमारी दाईं तरफ होने से घर में खुशहाली आती है। उन्नति के मार्ग खुलते हैं। स्वर्गवासी व्यक्तियों की तस्वीरें ड्राइंग रूम या मुख्य द्वार के नज़दीक न रखें, अन्यथा घर में बरकत नहीं होती है। जिस दिन लक्ष्मी पूजन करें उस शाम को काली उड़द के 2 साबुत पापड़ लेकर उस पर थोड़ा सा दही और सिंदूर डाल दें।
अब इस पापड़ को पीपल के पास रखाएं। ये उपाय 7 बार करें। इससे घर में धन बढ़ेगा। अमीर बनने के लिए एक सरल व ज़्यादा सटीक सिद्धांत है, जिसका पालन अमीर बनने की इच्छा रखने वाले हर प्राणी को करना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति से जुड़ा होने के कारण अधिक कारगर व ठोस है। प्रकृति का सिद्धांत है कि जहाँ पर भी आप रहते हो, वह चाहे घर हो या आपका ऑफिस, कहीं भी अनावश्यक वस्तुओं को संभाल कर न रखें। उस जगह या स्थान को साफ सुथरा व पवित्र रखें जहाँ आप रहते हो। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नकारात्मक ऊर्जा का ढेर होता है। गंदगी, धूल, मैल ये सब नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। जिस तरह पानी किसी स्थान पर रुक जाए तो उसमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, उसी तरह से अनावश्यक वस्तुओं के ढेर में शुभ ऊर्जा दब जाती है। यह घर की खुशहाली व समृद्धि के लिए ग्रहण के समान होता है। कुछ व्यक्तियों को घर में फालतू सामानों को संभाल कर रखने का शौक होता है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनावश्यक सामानों को घर में इसलिए संभाल कर रखते ताकि भविष्य में वे उनके किसी न किसी काम आ सके। यह सच है कि हर वस्तु का उपयोग होता है, पर मात्र इस आधार पर घर में कूड़े का अंबार खड़ा कर लेना जरा भी अक्लमंदी नहीं है। पुरानी, अनुपयुक्त, खराब, क्षतिग्रस्त वस्तुओं को घर में एकत्रित करने से अच्छा यही होगा कि इन चीज़ों को काम में लाया जा सके या इन्हें बेच दें, फेंक दें या किसी कबाड़ी को दे दें। पुराने कपड़े जो कि इस उम्मीद से रखे गए हों कि शायद पुराना फैशन वापस आ जाए, या उपहार में मिले वस्त्र जो आपको पसंद ना हो अथवा आप पर फिट ना आते हों। पुरानी पत्रिकाएं, अखबार, पुस्तकें, टूटे हुए खिलौने, बेकार शोपीस, 10 साल के पुराने रिकॉर्ड या बही खाते, ग्रीटिंग कार्ड, शादी के कार्ड, पुराने फोटोग्राफ व उनके नेगेटिव, पुरानी ऑडियो तथा वीडियो कैसेट्स, जूते, पुराने फर्नीचर, खराब पड़ी घड़ियां, वर्षों से इस्तेमाल में नहीं आ रहे रेडियो, टीवी, मिक्सी आदि। उत्तरी क्षेत्र में बगीचे में अशोक वृक्ष लगाने से घर समृद्ध होता है। जिस मकान का मुख्य द्वार आकर्षक ढंग से सजा होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। घर का मुख्य द्वार अन्य द्वारों से बड़े रहने पर घर के मालिक को धन की कमी नहीं रहती है। घर में उचित तरीके से दर्पण का प्रयोग करने पर धन की बढ़त होती है। इस बात का ध्यान रखें कि दर्पण टूटा फूटा ना हो, उचित स्थान पर रखा गया हो और दाग रहित हो। घर में कोई वेद होने पर धन का आगमन रुक जाता है। ऐसे में दर्पण का प्रयोग करके वेद को दूर किया जा सकता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह सदा अमीर रहता है। घर में शंख रखने से गरीबी नहीं आती है। मुख्य द्वार से जीने की पौड़ी दिखाई नहीं देना चाहिए, अन्यथा धन दौलत बाहर बहकर चली जाती है। बेडरूम में जूठे बर्तन न रखें, अन्यथा घर से धन चला जाता है। जो लोग हमेशा परेशानियों को लेकर रोते रहते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते।